तो भारत रुकने वाला नहीं है, ऐसा साफ साफ संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दे दिया है। पाकिस्तान अगर कुछ हरकतें करेगा तो भारत का हर जो जवाब है वो पाकिस्तान की पुश्ते याद करेगी। अगर पाकिस्तान से कोई और गोली चलेगी तो जवाब में भारत गोला दागेगा। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकले हर शब्द पाकिस्तान को याद आ रहे होंगे, और अगर नहीं याद आ रहे होंगे तो उसे याद करना पड़ेगा। ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने देश की आत्मा पर चोट पहुंचाने का दुस्साहस दिखाया। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन्हें इसकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने पाकिस्तान उसके आतंकियों की लंका लगा दी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों की कब्र खोद दी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। आतंकियों की लिस्ट सामने आई। इसमें जैश से लेकर लश्कर के खूंखार आतंकियों के नाम हैं। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंकियों की कमर तोड़कर रहेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को वो घाव दिए जिसे भरने में पाकिस्तान को दशकों लग जाएंगे। भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को 72 खूरों के पास भेजने के साथ साथ 9 आतंकी अड्डों और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। सीजफायर के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को ये साफ संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, और यदि पाकिस्तान ने कोई हमला किया तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर पाकिस्तान से कोई और गोली चलेगी तो भारत गोला दागेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जारी रहने तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। आपको बता दें कि भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सीजफायर किया है और ये साफ कर दिया है कि उकसावे की किसी कार्रवाई का उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं देखिए मेरे सहयोगी रईस हमारे साथ जुड़ गए। रईस, इस वक्त कश्मीर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बार फिर से वापस पटरी पर लौटती हुई जिंदगानी नजर आ रही है। हमने देखा तो कई सारी दुकानें भी खुल गई। लोगों का क्या कुछ कहना है इस सीजफायर के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। जब से युद्ध विराम हुआ है तब से लोगों ने राहत की सांस ली है। खास तौर पे उन लोगों ने जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित होते थे, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार पाकिस्तान जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे मैसिव शेलिंग कर रहा था, आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके जरिए जो है जिसके चलते लोग मजबूर हो गए थे यहाँ से पलायन करने के लिए। लोग जो है वो और सेफर प्लेसेस की तरफ मूव कर रहे थे अपने घरों को छोड़ के। वो इसमें कई लोगों की मौत भी हुई है और बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं सीमावर्ती इलाकों में। तो उनके लिए ये सबसे बड़ी राहत की बात थी जब सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो मेन
मेन सिटीज है जिनमें श्रीनगर है, अनंतनाग है, बारामूला है, जम्मू सिटी की अगर हम बात करें तो लाइफ जो है वो धीरे धीरे वापस पटरी पे जो है वो नॉर्मल सी की और जो है वो हालात जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानें खुल रही है, और ऐसे में लोग जो है वो इसलिए भी खुश है कि अब सीज फायर अनाउंसमेंट हो गई है, तो अब दोनों ओर से जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पे अब शेलिंग नहीं होगी। तो सीमावर्ती इलाकों में फिलहाल लोग जो है वो वापस, लेकिन रईस देखिए पाकिस्तान की कथनी करनी में और किस तरह से चरित्र रहा है पाकिस्तान का, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे में बॉर्डर्स पर सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की मुस्तैदी और किस तरह से तमाम चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जब ये सीज फायर अनाउंसमेंट हुई उसके तुरंत 2 घंटे बाद ही जो है पाकिस्तान ने दोबारा से जो है वो सीज फायर का वायलेशन कर दिया। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में, जैसे आपने स्वतः कहा है कि कोई जो है वो उसमें बहुत अंतर होता है और उनका कोई भरोसा नहीं है कब वो क्या कैसे करे। तो इसीलिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने जो सीमावर्ती इलाकों के जो लोग हैं जो वापस जा रहे थे उन्हें अभी रोका है कि वो अभी वापस ना जाए, क्योंकि आज मीटिंग होने वाली है और जिस तरह से पाकिस्तान का चरित्र रहा है उनकी करनी और कथनी में काफी अंतर है, और जो भी वो बोलते हैं वो उससे फिर मुखर जाते हैं, उनकी जो जुबान है वो उस पर कायम नहीं रहते। और यही इसलिए हम देख रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में जो सेना है उनका बिल्कुल उसी तरह का आक्रमण बना हुआ है, उसी तरह से कड़ी सुरक्षा जो है वो हर जगह देखने को मिल रही थी जो पहले थी, क्योंकि सारे देश को पता है, सेना जानती है कि पाकिस्तान का कोई भी कमिटमेंट जो होता है वो उस पर कभी खरा नहीं उतरते हैं, चाहे वो सीज फायर बिल्कुल रईस, और इसी के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। और दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे रईस, आपने तमाम रिपोर्ट्स बॉर्डर से सटे इलाकों से भेजी, आपने उरी की तस्वीरें भी दिखाई, किस तरह से वहां पर सीज फायर उल्लंघन के बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलीबारी वहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और कई घरों को निशाना बनाया गया था, सिविलियंस को निशाना बनाया गया था, लोगों के आशियाने पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। ऐसे में क्या कुछ अब उनके लिए किया जा रहा है वहां पर, इसको लेकर क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। जो नुकसान है वो बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो अमूमन ज्यादा जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को ही टारगेट किया है, क्योंकि सेना ने उनके हर वार को विफल किया, तो सेना के साथ जो है उन्हें पता था कि वहां पे उनका कोई मुकाबला नहीं है, तो फिर उसके चलते फिर उन्होंने जो है वो सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, चाहे वो करना कुपवारा हो, बारामूला हो, उरी हो, अखनौर हो या फिर पुंछ हो। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया है, उनके रिहायशी मकानों को टारगेट किया है, उनके माल मवेशी को जो है वो टारगेट किया है, तो उसमें जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान है। तो यही वजह है कि जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है जो वो उरी गए थे, उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू गए थे तमाम उस सिचुएशन का रिव्यू करने के लिए कि कहाँ पे क्या नुकसान है। तो हो सकता है कि अब उसकी जो है वो भरपाई कंपनसेशन के साथ की जाएगी, कोई कंपनसेशन उनको दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो रिहायशी घर है वो तबाह हो गए हैं, उनके गाँव खाने तबाह हो गए, माल मवेशी को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में सरकार के मन में जरूर होगा कि कंपनसेशन जो है वो जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है गरीब है और सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, तो ऐसे में इनके पास उतने पैसे, उतना जो है वो पैसा होता नहीं है कि ये दोबारा से अपने मकानों को जल्द से जल्द जो है वो रिबिल्ड करे। तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार जो है वो किसी बड़े कंपनसेशन का इनके लिए जो है वो कोई घोषणा करे। और रईस, अब जब सीज फायर हो चुका है और अब एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई जिंदगानियां नजर आ रही हैं, क्या लगता है टूरिज्म को लेकर कुछ एक महीने में स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी? हालांकि देखिए इस वक्त पीक सीजन है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों के अंदर उस जगह के लिए थोड़ा डर जरूर बैठ गया था कि कहीं कोई आतंकवादी घटनाएं फिर से ना हो। हालांकि देखिए भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने आतंकियों पर सख्त एक्शन किया और लोग जो है अब थोड़ा निश्चिंत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले 1-2 महीने में स्थिति अब घाटी की बदलती हुई नजर आएगी टूरिस्ट के लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा माना जा रहा है कि टूरिज्म जो है वो फिर से यहाँ पे रिवाइव होगा, लेकिन जिस तरह से पहलगाम की घटना घटी है, वो लोग जो उसके आई विटनेस है या वो लोग जिनने उस घटना को देखा है, तो काफी मुश्किल है ये बताना कि 1-2 महीने में जो है वो टूरिज्म रिवाइव हो पाएगा। हमने गुलमर्ग में देखा, सोनमर्ग में, दूध पथरी और पहलगाम में देखा कि बिल्कुल सड़कें वीरान नजर आ रही है, टूरिस्ट जो है वो काफी कम संख्या में ना के बराबर है। और ऐसे में बिल्कुल ये लाजमी भी है कि जब इस तरह की घटना घटती है
तो फिर सारे देश में जो है एक मैसेज जाती है कि हालात जो है वो सही नहीं है वहां पे। यहाँ इस घटना के बाद जो है वो लोगों के दिल बैठ जाते हैं, और जिस तरह से 26 पर्यटकों की यहाँ पे मौत हुई है, और उसके बाद जो है जब वो विजुअल सामने आते हैं तो यकीनन उससे जो है वो रूह जो है वो कांप जाती है। और ऐसे में ये कह पाना कि 1-2 महीने में टूरिज्म रिवाइव होगा, शायद इसमें और भी टाइम लग सकता है, लेकिन जिस तरह से सेना सतर्क है और जगह जगह पे मोबाइल बैंकर्स लगाए जा रहे हैं, सेना की ओर से सेंस ऑफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो पैदा किया जा रहा है, हर जगह सेना के जवान नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि इसमें 2-3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो मैसेज दी जा रही है कि पूरी तरह से कश्मीर सुरक्षित है, लेकिन अब अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल देखिए कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं और तमाम महत्वपूर्ण कदम सुरक्षा बलों की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं।